चेहरा आप लाकर खड़ा कर देते हैं और 20 से 25 या 30 हजार से बड़ी बड़ी अंतरालों से जो जीत होती थी वो अब शायद इस बार के चुनावों में देखने को नहीं मिल सकती। क्योंकि जिस तरह से लोगों के रिएक्शंस हैं और एग्जिट पोल भी हैं, कह सकते हैं कि फाइट बड़ी क्लोज होगी। हालांकि ये सब देखना होगा, लेकिन ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें दिनेश, देखिए 2018 के नतीजे ग्वालियर चंबल से चौंकाने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतू पटवारी, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। किसी ने उसको भोगा है या किसी न किसी रूप से उससे वो प्रभावित हुआ है, इस सरकार का देखा है। और फिर भी हर तरीके के हथकंडे के साथ इन्होंने जिस तरीके का प्रदेश में तांडव मचाया, उसका अंत होने वाला है। कांग्रेस आने वाली बिल्कुल। तो दिनेश देखिए, जिस तरह से प्रतिक्रियाएं तो लगातार अब सामने आने लगी हैं, तमाम दावे तो हैं ही, लेकिन ग्वालियर चंबल 2018 में काफी महत्वपूर्ण भूमिका इस रीजन ने रखी थी। हालांकि परिणाम फिर बदले, परिस्थितियां बदली, सरकार भी बदली। लेकिन चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं 2018 में क्या कुछ स्थिति वहां पर थी। ग्वालियर चंबल के इस किले से देखिए, बीजेपी 7 सीटों पर सिमट गई थी। कुल 34 सीटें ग्वालियर चंबल रीजन में हैं और बीजेपी को 7 सीटें 2018 में मिली। कांग्रेस को यहां पर जनता का खूब साथ और खूब प्यार मिला। 26 सीटों पर कांग्रेस आई और अन्य को 1 सीट मिली। बिल्कुल निश्चित तौर पर, हालांकि 1.5 साल बाद ही ये आंकड़े बदल गए थे, लेकिन कांग्रेस को यहां पर निश्चित तौर पर एक बड़ी बढ़त यहां पर मिली थी। बीजेपी 7 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, अन्य के खाते में भी 1 सीट गई थी और यहां से कांग्रेस को काफी बढ़त मिलने के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी था कि यहां पर इस बार भी बढ़त मिलेगी। लेकिन जो वहां पर एक बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बात करें, अच्छा खासा उनका प्रभाव रहा और यही वजह रही कि बाद में स्थिति ऐसी बनी कि दोनों पार्टियों के पास बराबर सीट रह गई, यानी 17 बीजेपी के पास, 17 कांग्रेस के पास। जब उपचुनाव हुआ उसके दौरान की ये तस्वीर थी, लेकिन ये उससे पहले की तस्वीर है। और सबसे अच्छी बात, ग्वालियर के किले की तस्वीर भी आप देखिए और इसके साथ साथ ये रीजन की पहचान भी बताता है, संभाग की पहचान भी बताता है और इसके साथ ही स्थिति भी बताता है 2018 में। और इसी के साथ कह भी सकते हैं कि ग्वालियर चंबल सत्ता की चाबी दिलाने में भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब परिस्थितियां यहां बदलती हैं, सरकार भी बदल जाती है। और चलिए अब सीधे आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, बिलासपुर का रुख करते। संवाददाता मुश्ताक कुरैशी लाइव जुड़ रहे हैं। मुश्ताक, बिलासपुर में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, कहां पर आप मौजूद है, पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बिलासपुर के स्ट्रांग रूम के पास मौजूद हैं और सीधे तौर पे जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। डाक मत पत्र जो है वो यहाँ पहुँचने ही वाले हैं और कुछ ही देर बाद जो है डाक मत पत्रों की गिनती यहाँ पर होगी। बिलासपुर जिले की बात करें तो जो 6 विधानसभा सीटें हैं, उन 6 सीटों के लिए 7,500 करीब जो डाक मत पत्र हैं उनकी गिनती जो है सुबह होगी और फिर 8 बजे के बाद जो है ईवीएम के जो ताले हैं वो खुलेंगे और ईवीएम की जो गिनती है वो चालू हो जाएगी। और ये बिलासपुर संभाग की बात करें तो इस संभाग में इस बार 25 विधानसभा सीटें हैं और कई बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें इस बार बिलासपुर संभाग से देखी जा रही हैं। बिलासपुर के लोरमी की बात करें तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह है वो मैदान पर है, साथ ही नारायण चंदेल जो कि नेता प्रतिपक्ष है भाजपा के, वो भी चुनावी मैदान पे है। तो कई बड़े दिग्गजों का जो भविष्य है वो दांव पे लगा हुआ है बिलासपुर संभाग में। और बिलासपुर जिले की बात करें तो जो 6 विधानसभा सीटें हैं, उन 6 जो सीटें उनका 17 से 24 राउंड की गिनती इन 6 सीटों के लिए होने वाली है, जो कि कुछ ही देर बाद जो है चालू हो जाएगी। और पूरी तरह से जो मतदान कर्मी के जो एजेंट है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। और अब जो है मतगणना की जो शुरुआत है उसका अब जो है जो तमाम लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। जी, इंतजार यही किया जा रहा है मुश्ताक की जल्द से जल्द जो है मतगणना शुरू हो और प्रत्याशियों को खासकर सबसे ज्यादा इंतजार होगा मतगणना का कि किसके पक्ष में आज फैसला आने वाला है। बिल्कुल, और कुछ ही देर में रुझान आएंगे, कुछ ही देर की बात है, कुछ मिनटों की बात आप समझ लीजिए। कुछ ही मिनटों बाद जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे, निश्चित तौर पर धड़कनें और तेज होती जाएंगी। लेकिन आप अपनी धड़कनों को थाम के रखें और बंसल न्यूज अपने टीवी पर देखें। बंसल न्यूज आप लगाएंगे तो आपको पूरी सटीक पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए, राव से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जीतू पटवारी, वो हनुमान जी के मंदिर पहुंचे हैं और लगातार आपको बता दें कि सुबह से ही जो प्रत्याशी हैं वो ईश्वर के पास पहुंच रहे हैं, भगवान के पास पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए और दरबार में ठोक लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आज जो भी नतीजे आए वो हमारे पक्ष में आए। जितनी मेहनत हमने 1-2 महीने 2 महीने जो चुनावों में की है उसका हमें फल यहाँ पर मिले। लेकिन निश्चित तौर पर ईश्वर का आशीर्वाद सभी को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा आशीर्वाद और खास आशीर्वाद किसे मिलेगा ये देखना पड़ा। जनता किससे आशीर्वाद देगी, बिल्कुल बिल्कुल।
और मेरे हिसाब से जिस तरह से ईश्वर के अलावा जो प्रत्याशी हैं, राजनीतिक प्रत्याशी, उनके लिए जनता ही ईश्वर है। और आमतौर पर कई नेता कहते भी आते, जनता ही हमारी भगवान है, वही हमें चुनेगी। तो चलिए, और प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए जरा। चलिए, हम आपको पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, खूबसूरत तस्वीर है, जहां राव से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू पटवारी पहुंचे हैं और उन्होंने भी मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया है। तो सुबह से मंदिरों का रुख हो रहा है, भगवान को याद किया जा रहा है, लेकिन अब जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा वो तो थोड़ी देर बाद से ही पता चलेगा। बिल्कुल, और बात मध्य प्रदेश की खास तौर पर कर लेते हैं। तो देखिए, 230 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग आज होने जा रही है। सुबह 8 बजे से मध्य प्रदेश के 52 जिलों में काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात हैं। 230 विधानसभा में 30,000 कर्मचारी काउंटिंग करेंगे। 2,533 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य आज तय होगा, जिसके लिए 8 बजे से गिनती शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, और 8 बजे से पल पल की अपडेट बंसल न्यूज पर आपको मिलेगी। 8 बजे से गिनती शुरू होगी। सबसे पहले जो बैलेट पोस्टर हैं उनकी गिनती शुरू की जाएगी। मतपत्रों की गिनती के बाद से 8:30 बजे ईवीएम की वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और तभी से रुझान आने शुरू होंगे। तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात हैं। 230 विधानसभा में 30,000 कर्मचारी काउंटिंग करेंगे। 2,533 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य का फैसला आज होने जा रहा है। निश्चित तौर पर शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि बदलाव का वोट है। 18 साल की सरकार थी शिवराज जी की, पहले भी 18वीं कांग्रेस सरकार बनी थी जिसको खरीद फरोख्त गिरा दिया, पर अब इतनी सीटें आएंगी 135 से लेकर 175 के बीच कि ये खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है। देखिए, जितने भी कार्यकर्ता पिछले बहुत सारे चुनावों में सबने जी जान से मेहनत करके हर समय मतगणना में अपना सहयोग दिया है। हमने सब ट्रेनिंग दे के पार्टी के नेतृत्व में सबको तैयारी से आए हैं। अपनी लड़ाई मजबूती से आखिरी वोट तक हमें लड़ना है और समय आ गया है। कांग्रेस की सरकार बन रही पूर्ण बहुमत से और हम इस बार गोविंदपुरा में भी इतिहास और भोपाल की 7 सीटों में से हम पूरी सीटें जीत रहे हैं और इतिहास रचने की ओर अग्रसर। एग्जिट पोल की पोल अभी खुलने वाली है। किस तरीके का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी करती है एग्जिट पोल के माध्यम से, आज पूरे देश की जनता के सामने आ जाएगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परचम फहरा रहा। 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रही है। जनता जनार्दन मिलकर आपको आशीर्वाद देते हैं, इसलिए आशीर्वाद की बौछार होगी। चौतरफा कमल खिलेंगे। मोदी जी के प्रति जो अगाध श्रद्धा मध्य प्रदेश की और भरोसा मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का है, और मोदी जी के मन में जो मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट है और शिवराज जी का परिश्रम और शिवराज जी का परिश्रम की पराकाष्ठा जिस तरह का शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है और लाडली बहना ने जो चमत्कार दिखाया है, कमल ही कमल खिलता नजर आएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ दावे तो छत्तीसगढ़ में भी जीत के किए जा रहे हैं। 90 सीटों पर आज मतगणना होने जा रही है, जहां जिला मुख्यालयों में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और 1181 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना के लिए 90 रिटर्निंग अधिकारी तैनात हैं, 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, तो 4,596 और भी कई कर्मचारी जो कि तैनात रहेंगे। 33 जिला मुख्यालयों में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और 1181 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा, जो 90 विधानसभा सीटों पर जिन्होंने चुनाव लड़ा है। मतगणना स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर भी प्रतिबंध रहेगा और क्या कुछ कहा जा रहा है, चलिए वो भी सुनवाते हैं। किया हो, उनके कर्जा माफ किया हो, उनके उत्पादन का इतना दाम दिया हो। हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल और बाकी प्रदेश के किसान बेहाल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की केवल बात करते हैं, वो किसानों के आय दूना करने की बात करते हैं, लेकिन लोग अपना हक और अधिकार मांगने जाते हैं तो उनको लाठी और डंडे से पिटाई की जाती है, उनको अलगाववादी कहा जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको नक्सली कहा जाता है, ना जाने किन किन शब्दों से उनको नवाजा जाता है। तो ऐसे में पूरा देश छत्तीसगढ़ की तरफ देखता है और छत्तीसगढ़ का अनुसरण कर रहा है। ये हमारे लिए पॉजिटिव साइनिंग है और छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में एक अच्छा संकेत है। छत्तीसगढ़ के किसान और समृद्ध होंगे, मजबूत होंगे, ये तेजी से प्रदेश आगे बढ़ेगा। मतलब आज किसानों ने जो आप पर भरोसा दिखाया उसका फैसला है?
तो अमरजीत भगत को किसानों आपने ने, आदिवासी सुना, साफ तौर पर दावा वादा पूरा है, कॉन्फिडेंस में है, लेकिन निश्चित तौर पर जो स्थिति है वो तो थोड़ी देर बाद ही साफ होगी। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीनों की गिनती की जाएगी और रुझान आना शुरू हो जाएंगे। 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4596 मतगणना कर्मी हैं वो तैनात रहेंगे। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम सुबह से ही तैनात है और सभी जिलों में मुख्यालयों में मौजूद है, जो आपको पल पल की अपडेट बताएगी। ये तस्वीर आप देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के योद्धा संवाददाता ये मौजूद रहेंगे, आपको पल पल की अपडेट, पल पल की खबर और पल पल के आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो किसकी सरकार आएगी ये स्पष्ट हो जाएगा आज, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान और तेलंगाना के नतीजे भी आज देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही लगातार देखिए हमारे रिपोर्टर्स और चलिए, हमारे सहयोगी राहुल साहू ने वहां के एसपी से बातचीत की है सुरक्षा को लेकर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हैं, चलिए वो भी सुन लीजिए। कुछ ही समय बाद मतगणना होनी है और 3 विधानसभा है बेमेतरा जिले में, तीनों विधानसभा की मतगणना होगा। आप देख सकते हो जो अभ्यर्थी के एजेंट है वो आना स्टार्ट कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस लगी हुई है। यहाँ पे बिना किसी पास के व्यक्ति को आने नहीं दिया जा रहा है, अलाउ नहीं किया जा रहा है। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है और हम बात करेंगे। हमारे साथ में एडिशनल एसपी पंकज पटेल है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। सर ये बताइए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। लगभग आज मतगणना कार्य हेतु 300 का बल लगाया गया है और लगभग सुबह 4:30 बजे से यहाँ पर पूरी फोर्स डिप्लॉय है और कल इसका रिहर्सल भी किया गया है और प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग सभी का किया जा रहा है, चाहे शासकीय कर्मचारी गणना में लगे हुए हैं, एजेंट हो, और निर्धारित प्रारूप में जो आई कार्ड इनके लिए है उसको चेक करने के बाद ही यहाँ पर परिसर में दाखिला दिया जा रहा है। तो सुरक्षा की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सर एक चीज देखा कि जो जिसके पास है उसी को अलाउ किया जा रहा है। हाँ, सिर्फ पास है, अपना जो निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में पास दिया गया है, केवल उसी के अलाउ किया जा रहा है। और जिनका निर्वाचन से संबंधित कोई कार्य नहीं, उनको परिसर में किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो ये थे एडिशनल एसपी पंकज पटेल। सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किए गए हैं और चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, एजेंट हो या मीडिया कर्मी हो, जिसके पास है उसी को मंडी प्रांगण में आने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। जो आप पीछे देख रहे हो वहीं पे तीनों विधानसभा बेमेतरा, साजा और नवागढ़, इन तीनों विधानसभा का मतगणना किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बेमेतरा में 20 राउंड, साजा में 22 राउंड और नवागढ़ में 22 राउंड रखा गया है। कैमरामैन विक्की के साथ में राहुल साहू, बंसल न्यूज। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे देखिए संवाददाता लगातार तैनात रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। गुना से संवाददाता पंकज जुड़ रहा है और इसके साथ ही जबलपुर से जुड़ रहा है अमित। सबसे पहले जबलपुर लिए चलते हैं। महाकौशल में देखिए कई बार आगाज भी हमें देखने को मिला, राजनीतिक दलों ने महाकौशल से आगाज किया और ये कितना असर दिखाएगा वो भी पता चलेगा। अमित, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? बस देखिए कुछ ही मिनटों का इंतजार बचा है, उससे पहले क्या कुछ तस्वीरें हैं? बेशक ऋतु, आज जैसे 3 तारीख है और आज 3 दिसंबर का तमाम जो लोग थे मतदान के बाद, चाहे नेता हों या जिनने मतदान किया है वो लोग हों, सबको आज का इंतज़ार था कि आज मतदान है और आज जो है ईवीएम से लोगों के भविष्य तय होंगे कि वो जनप्रतिनिधि बनेंगे, किसके सर पे ताज सजेगा। ये तमाम इंतज़ार की घड़ी बस कुछ ही देर बाद ख़त्म हो जाएगी। आज जो है मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। जबलपुर में 2132 बूथों पर मतदान हुआ था, उसके बाद आज जो है मतगणना होगी। 453 कर्मचारी जो है इस मतगणना को अंजाम देंगे। सुरक्षा के पूरे तमाम इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। कल मॉक ड्रिल भी हो चुकी है, फाइनल रिहर्सल भी हो चुकी है। बस कुछ ही देर बाद जो है डाक मतपत्र खुलेंगे, उसके बाद 8 बजे से जो है मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद पल पल के हाल के लिए लोग बेचैन भी यहाँ पे रहते नजर आएंगे, पूरे मध्य प्रदेश में रहते नजर आएंगे। 8 विधानसभा हैं, 8 विधानसभा में तमाम जो है प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कृषि कॉलेज में जो है बनाया गया है जहाँ पे मतगणना होनी है, स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहाँ पे मतगणना होनी है। ऋतु, बस इंतजार है कुछ ही देर का, कुछ ही देर बाद जब है मतगणना का काम शुरू हो जाएगा तो उसके बाद जो है स्पष्ट स्थिति जो है मध्य प्रदेश की क्लियर होती चली जाएगी। जी ऋतु। बिल्कुल अमित, तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा, बने रहिएगा। और चलिए गुना का रुख करेंगे। गुना से संवाददाता पंकज मौजूद है। पंकज, गुना में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? मतगणना से पहले प्रत्याशियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुना विधानसभा महत्वपूर्ण विधानसभा है। इस जिले में 4 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें एक तरह से कहा जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर रहती है। अगर मतगणना की बात की जाए तो 8 बजे से यहाँ मतगणना चालू होगी। अभी जो है एजेंट आना चालू हो गए हैं। करीबन 9 लाख से अधिक मतदाता हैं, मगर 7,41,000 वोटों की गिनती होना है। इसमें अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए। करीबन 2000 यहाँ पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। और ये जो हॉट सीट है, इस हॉट सीट पर अभी कुछ ही देर में लोग आना चालू हुए हैं, मगर कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं आया है। जी, कुछ ही देरों में प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होगा। पंकज, अगर वहां पर देखें तो स्थिति क्या बन रही है, क्योंकि 2 बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं वहां पर, महेंद्र सिंह सिसोदिया और जयवर्धन सिंह, 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं। क्या स्थिति वहां, खबर जो मिल रही है, किस तरह की खबरें वहां पर आ रही हैं सामने, किस तरह की बेचैनी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है गुना सीट जो है वो विधानसभा तो क्लियर नज़र आ रही है, भाजपा के खाते में जाती हुई, मगर जो जयवर्धन सिंह की सीट है वो भी, उसमें भी पहली बार भाजपा सामने दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर है। वहीं बमोरी विधानसभा की बात करें तो वहाँ भी, जहाँ महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अब देखना ये होगा कि जनता क्या तय करती है, जनता का फैसला क्या होगा। शुक्रिया पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए, आप पल पल की अपडेट हमें वहां से पहुंचाइए, और किस तरह की स्थितियां बनेंगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार ऋतु ये तो तय है कि जो पिछले चुनाव हमने देखे हैं, उन चुनावों जैसी स्थिति तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाली कि यहाँ पर कोई 50,000, 1,70,000, 40,000 मतों से जीत दर्ज कर रहा है। वो स्थिति निश्चित तौर पर इस बार देखने को नहीं मिलेगी। जहां पर भी हार जीत का फैसला होगा, कुछ ही वोटों की संख्या रहेगी, 1000, 2000, 5000। इसके साथ ही देखिए, खास तौर पर मध्य प्रदेश में, यानी कि देश के दिल में कौन राज करेगा, ये भी तस्वीरें कुछ ही देर में साफ होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।